अस्सलाम वालेकुम गाइस, पाक रिव्यू मशीन की तरफ से खुशामदीद। आज मैं आपके लिए होंडा फिट हाइब्रिड का रिव्यू लाया हूँ और ये इसमें मैं वॉक थ्रू भी करूँगा कि गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या हैं, थोड़ा डिटेल होएगा। इस रिव्यू में मैं आपको यूज़लेस चीज़ें नहीं बताऊँगा जिससे आपको कोई फ़ायदा ना होए, जो हर रिव्यू में होता है। मैंने इंटरनेट पर जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं उसमें कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं बताते वो। मैं आपको इसकी इसकी चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा कि वो क्या लगी हुई हैं, आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, फ़ायदे वाली चीज़। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हाइब्रिड कार है, 1.5 लीटर है और ये होंडा अर्थ ड्रीम्स का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वॉट एवर दैट इज़। खैर, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये गाड़ी जो है अगर आपने ले लिया है तो इसमें कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, वो इस्तेमाल किस तरह करनी है, इसको स्टार्ट किस तरह करना है, इसका की फॉब में एक्स्ट्रा चाबी दी हुई है या नहीं है। दी हुई है यहाँ पे, ये आप इसको अगर नीचे पुश करते हैं इस तरह से और इसको ऊपर खींचते हैं, चाबी बाहर आती है, वहाँ पर दिखा देता हूँ। आपने इसको किस तरह निकालना है, आपने इसका सेल किस तरह चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पुश स्टार्ट बटन जो है वो उसका लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक दबाएं और टोयोटा एक्वा की तरह इसको बटन दबाएं, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, मज़े का इंटीरियर है इस गाड़ी का। और इसका जो मीटर है वो आप देख लें, सामने आपके सामने। ये ETC की आवाज़ है, बड़ा अनोइंग है ये, इसको भी उतार देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। AC ऑन कर लेते हैं क्योंकि सख्त गर्मी है इस टाइम पे। इसके फीचर्स, ये 2013 या 2014 मॉडल है, ये मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, लेकिन दोनों में से एक है। और इसका मीटर इस तरह का है, यहाँ पे आपकी गियर की इंफॉर्मेशन आ रही है, इधर हाइब्रिड सिस्टम की आ रही है, चार्ज, पावर, वही जिस तरह जो टैक्टर में आता है। नीचे यहाँ पे रेडी लिखा आ रहा है, इधर यहाँ पे आपकी EV मोड लिखा आता है, जब गाड़ी EV पे होती है, या आपका टाइम आ रहा है या फिर टेम्परेचर आ रहा है, या आपकी गाड़ी इकॉनमी, इसका इकॉनमी का बटन है उस पर इस टाइम पे। ये इसका मीटर है, आपको पता था होगा। फ्यूल गेज साथ ये इसका डिस्टेंस आ रही है, जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ये ट्रिप A ट्रिप B आ रहा है, ये इसका टोटल ओडो है। और अगर आपने इसकी ओडो की ब्राइटनेस चेंज करनी है तो आप इसी बटन को लेफ़्ट फेरें इसका, देखें तो गायब हो जाएगा, और राइट करेंगे तो वापस आ जाएगा। चलें, अब इस पोर्शन को ज़रा हट के ज़रा दूसरी तरफ चलते हैं। ज़रा राइट साइड पे नीचे की तरफ इकॉनमी का बटन है, ये आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी अभी इकॉनमी से ऑफ हो गई है, ये लिखा आ जाएगा यहाँ पे, इकॉनमी ऑन, इकॉनमी ऑफ। इसको इकॉनमी पे आप रहने दें। अगर आप ट्रू हाइब्रिड ड्राइवर है तो आप इसको इकॉनमी पे रहने दें। गाड़ी का ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको अगर आप दबा कर रखेंगे ऑफ हो जाएगा, और 1 सेकंड दबा कर रखेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये आपको इंडिकेट भी करेगा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे दबा कर रखें ऑफ हो गया, और 1 सेकंड दबा कर रखें ऑफ हो गया। ये इसकी जो है इमरजेंसी रेडार ब्रेकिंग असिस्ट है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस टाइम ये नहीं चल रहा, चल रहा, आवाज़ बीप नहीं आ रही इसलिए एयरपोर्ट नहीं चल रहा। ये ऑफ हो गया और ये ऑन है। ये इसकी एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं, जिसमें टोयोटा एक्वा में दी जाती हैं। अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप इसको इधर से खोल लें ऐसे की तरफ। अगर आपने अपना बॉनेट खोलना है तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, आप देखने का ये बटन दबाएंगे तो आपके शीशे अंदर हो जाएंगे, फोल्डेबल शीशे हैं उसके, और ये दबाएंगे तो फिर वो वापस बाहर हो जाएंगे उससे। ये राइट लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए शीशे को। ये इसका
विंडोज़ लॉक करने के लिए, इन केस आपकी गाड़ी में कोई बच्चा बैठा हुआ है या कोई पीछे बैठा हुआ है जो बार बार खिड़कियाँ खोलता है, तो उसको लॉक कर दें। ऑटो, ड्राइवर साइड, स्टैंडर्ड। दरवाज़ा अगर आप खोलते हैं तो इसकी साइड से जगह है यहाँ पे, वहाँ पे आप कोई ड्रिंक वगैरह है कुछ नहीं कर सकते। एसी की ग्रिल्स इसकी अच्छे बड़े साइज़ की हैं, नॉट बैड। अब आते हैं गियर की तरफ। ये इसका गियर, ये है बहुत खूबसूरत गियर है इसका, प्रियस की तरह। टोयोटा एक्वा का तो ज़रा स्टिक होती है ना। अभी ये पार्क में है, इस पे बाद में आएंगे। एक सिगरेट लाइटर स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैक्सिमम 180 वाट मैक्स 12 वोल्ट। 180 वाट से ऊपर कोई चीज़ ना लगाना, आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। ETC सबसे यूजलेस चीज़ ये दी हुई है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में से कोई काम नहीं है, बस आगे आपको तंग करता रहेगा जापानीज़ बोल के। तो बेहतर आप इसको रिमूव कर दें। इसके पीछे तार होती है, वो मैंने एक वीडियो में दिखाया है आपको किस तरह रिमूव करनी है। सारों का एक ही सिस्टम है। ये कोई नई कंट्रैप्शन है, आई डोंट नो क्या है, खैर इस पर बाद में आएंगे, देखेंगे क्या है। और इसमें अगर कोई वाइपर्स आपके दिए में सेटिंग है तेज़ आहिस्ता, अभी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। हेडलाइट्स इसमें ऑटो नहीं है, मुझे ऑटो नज़र नहीं है इसमें। हेडलाइट्स का एक ऑटो सेंसर होता है आपको यहाँ पे, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, क्योंकि मैंने पहले कभी ये गाड़ी चलाई भी नहीं है, तो मैं तो बैठा भी नहीं है। ये इस टाइम गाड़ी ईवी पे है, देखें आप। अगर आपने इसकी जो मीटर है जो राइट साइड पे, ये वाला, इसकी सेटिंग चेंज करनी है, एवरेज देखनी है, देखना है गाड़ी को चार्ज हो रही है क्या है, मतलब जो भी सेटिंग वगैरह देखनी है, और वहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर नीचे राइट साइड पे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ये बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर। इनको आप दबाएंगे तो ये आपके ऊपर सेटिंग चेंज होगी। आपको बताता हूँ, इसको आपने इस तरफ अंदर की तरफ दबाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये आपको बता रही है आपकी गाड़ी टोटल 65 आवर्स 4 मिनट्स चली है। रेंज आपकी ये आ रही है 629 किलोमीटर्स, 15.4 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है। ये दरवाज़ा खुलेगा तो ये चेंज हो जाएगा, दरवाज़ा बंद। ये पता नहीं क्या जापानीज़ है, मुझे जापानीज़ पढ़ने आती तो बताया था आपको। ये आपकी बैटरी बता रही है कि इस टाइम आपकी गाड़ी बैटरी पे है। मैं इसको रेस दूंगा, देखना चेंज हो जाएगा। आई होप चेंज हो जाए। नहीं, चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, मैं इसको गाड़ी को ड्राइव नहीं करता हूँ या रिवर्स में करता हूँ। कार ड्राइव में अब नहीं, इसको न्यूट्रल पे कर दिया मैंने। चलो खैर, इसमें बाद में आएंगे इसमें। ओके, बेसिकली ये कह रहा है कि पार्क में कर दें गाड़ी पार्क में होगी। पैसेंजर और ड्राइवर सीट्स दोनों एडजस्टेबल हैं, स्पेस काफ़ी है सीट्स में। हेड स्पेस भी अच्छा है। हु केयर्स अबाउट हेड स्पेस? अगर आपने गाड़ी ले ली है तो आपने ले ली है बस, हेड स्पेस डजंट मैटर। अगर आप लंबे हैं तो बड़ी गाड़ी ले लें, वरना ये ले ही मत। और इसका जो ये देखें, इसके अंदर भी एक सिगरेट लाइटर स्विच दिया गया, ये सामने, ये सेकंड स्विच है। मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर आपने चार्ज करना है तो आप इस पर लगा के चार्ज कर लें। स्पेस इसकी भी इतनी बुरी नहीं है। आर्म रेस्ट आगे पीछे नहीं होता है, टोयोटा एक्वा का आगे पीछे होता है, इसका नहीं होता। क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है इसमें, डिजिटल डिस्प्ले है इसका। यहाँ से इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है। ये फ़ैन है, सेटिंग्स ऑलमोस्ट वही हैं, फ़ैन ऑन, फ़ैन ऑफ, एसी ऑफ, एसी ऑन, ऑटो।
अगर आपने क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ किया हुआ तो सेम ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है इसमें। अब ज़रा पिछली साइड पे चलते हैं, पीछे देखते हैं। एयर बैग भी दिया हुआ है, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एयर बैग दिया हुआ है गाड़ी में, जो हर जापानीज़ गाड़ी में देते हैं। इधर भी दिया हुआ है और पैसेंजर साइड पे भी दिया हुआ है। अब गाड़ी का दूसरा इंजन ऑन हो गया, अभी देख लें मीटर ज़रा उसका। देखिए आपको बता रहा है कि वो इंजन आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है। वेरी नाइस डिस्प्ले। खैर अब ज़रा पिछली साइड पे चलते हैं, पीछे भी काफ़ी स्पेशियस है। सीट्स इसकी आगे फोल्ड हो आती हैं, पिछली सीट्स में भी सीट बेल्ट दी गई है। सीट बेल्ट टोयोटा एक्वा की तरह। पिछली सीट्स में भी कप होल्डर्स और बॉटल होल्डर्स वट एवर यू कॉल इट हैं। इसका फ़ैन इस तरफ है, कूलिंग फ़ैन इसके अंदर है। इसके सीट के नीचे बैटरी नहीं है, ये देखें आप। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। सीट्स फोल्डेबल हैं, इसको ऊपर लिफ्ट करके तो आगे ड्रॉप कर दे सीट आप। इसके नीचे इसकी हाइब्रिड बैटरी है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया हुआ है, अगर आपने कोई टूल्स वगैरह डालने हैं तो डाल लें। हाइब्रिड बैटरी यहाँ पे है, देखें आपको नज़र आएगी थोड़ा सा टर्मिनल्स वगैरह। ये हाइब्रिड बैटरी है, इसके नीचे स्पेस नहीं है टोयोटा एक्वा की तरह। आई थिंक ये इसकी स्पेस कम है पीछे टोयोटा एक्वा से। पंचर किट और इसका जैक यहाँ पे है, ये इस कवर के पीछे। टायर्स इसके ये आई थिंक जापानीज टायर ही डले हुए हैं, इसको देख लेते हैं। टायर्स मेड इन जापान हैं और ये हैं 15 इंच टायर्स। व्हील कैप्स हैं इसके ऊपर। इस मॉडल के ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं है। ये देखें, मैं कार खोलता हूँ टोयोटा एक्वा कितनी खुलेगी, ओपन है। क्लोज करने के लिए आपको बटन दबाना पड़ेगा, मिरर्स फोल्ड नहीं होंगे। कार का इंजन देखते हैं हम लोग। दिस इज़ व्हाट द कार इंजन लुक्स लाइक। अब अगर आप नीचे आप मेरे से सवाल करने वाले हैं कि कौन सा इंजन ऑयल डालना है, 0W20 हाइब्रिड कार है, 0W20 हमेशा। थिक ऑयल नहीं डालना आपने इसमें। वही अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी हाइब्रिड, ये इसके एसी वाला, एसी के पाइप्स हैं, ये ठंडा हुआ है। इंजन स्पार्क प्लग्स, एयर इनटेक आपका, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहाँ पे है, ऑक्सीजन सेंसर का ये लगा हुआ है सामने। इसके नीचे कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये बैटरी है, फ्यूज़र्स हैं इसके, ब्रेक ऑयल, मेरे ख्याल से मोर फ्यूज़र्स, विंडशील्ड वॉशर लिक्विड, कूलेंट, इंजन कूलेंट, इन्वर्टर कूलेंट पता नहीं कहाँ पे डला हुआ है इसका, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, इधर ही कहीं होएगा, पीछे भी हो सकता है। शील्ड भी लगी हुई है इसकी, जो यहाँ की गाड़ियों में नहीं आती। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, ऑलमोस्ट एक्वा जितनी है। ये भी लगती है नीचे से करक करके। ये तो आपको सारों को आवाज़ पता ही होगी, सबसे कॉमन आवाज़ है पाकिस्तान में। ये ऊपर एंटेना लगा होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे एंटेना लगा होता है इसका। ये मिसिंग है अभी, इसकी हम लोगों ने FIR कटवाई हुई है, जब मिल गया तो पुलिस हमें फ़ोन कर देगी। हर नई जापानीज़ गाड़ी की तरह इसके डैशबोर्ड के पीछे ही इसका AC फिल्टर है, उसको उतारने का वही तरीका, दोनों साइड दबाएं।
ये लगा हुआ है, इसको आप साफ़ कर लें। अगर साफ़ नहीं कर सकते तो मैं आपको दिखा देता हूँ फुल कैसे साफ़ करना है, क्योंकि इट्स वेरी इजी। ये अल्लाह को बेहतर पता है क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता। और ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। हेड्स अप डिस्प्ले है, लेकिन इधर इसकी मेमोरी कार्ड डलता है। आई डोंट नो इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। एक दिन में मैं नहीं इस पर रिसर्च कर सकता, इंशाल्लाह अगले टाइम से छोड़ेंगे। वो इन लाइट्स भी हैं यहाँ पे 2, इधर भी है और एक इधर भी है। टोयोटा एक्वा में यहाँ पे नहीं होती, लेकिन इसमें है। लेकिन काफ़ी चीज़ें इसकी टोयोटा एक्वा से फ़र्क है। इसके मल्टीमीडिया बटन्स भी नहीं है इस वाले मॉडल में। मल्टीमीडिया बटन्स नहीं है, एसी कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो नहीं लगे हुए इसके ऊपर। ड्राइव इसकी काफ़ी अच्छी स्मूथ सी है। गियर इसके आपके अब देख लें, ये एक रिवर्स है ऊपर और नीचे ड्राइव है, और ये पार्किंग है और ये स्पोर्ट्स है। ये गियर्स हैं इसके, गियर काफ़ी खूबसूरत है इसका। और गाइस ये था, सॉरी ये नहीं है आपका रिव्यू एक्सटेंडर है। इसका स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, यहाँ से एडजस्ट होता है। इसको खोलें, ठीक है, एडजस्टेबल है। हैजर्ड्स, मल्टीमीडिया सिस्टम इसका, एलसीडी स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम यही है इसका। इसमें बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है और पसीने से बुरा हाल हो गया। इसके अंदर से बात आती है जापानी बोल रहे होते हैं ना, ईटीसी सिस्टम, ईटीसी का बहुत अच्छे से ईटीसी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप बता रही है तो बेहतर है, फिर आपकी बैटरी खाता रहेगा। अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो इसका रिवर्स कैमरा भी है, ये देखें। लेकिन अब स्टीयरिंग इसका मोड़ेंगे तो मूव नहीं करेगा, इसका एक्वा की तरह नहीं है, सेंसर लगा हुआ अंदर। तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।